आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान भूगोल के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि हर एग्जाम में अपनी बहुत महत्वता रखते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़िए और जो आपके साथी, दोस्त, सहेली जो भी हैं उनको इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में शेयर कर दीजिए। तो शेयर करने के साथ ही मैं आपको कुछ नई जानकारी भी देता हूं और उसके बाद इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि कांस्टेबल जो भर्ती है उसके आवेदन पत्र जो है अब खुल चुके हैं और कांस्टेबल पर आपको ज्यादा से ज्यादा आवेदन करना है ताकि आप इस एग्जाम्स को पास कर सकें। इस एग्जाम में या राजस्थान में होने वाली सभी भर्तियों के लिए वेदांत क्लासेस जो है आपके साथ हमेशा तत्पर है। वेदांत क्लासेस आज से एक नया अध्याय आप लोगों के साथ जोड़ने जा रहा है जिसमें लाइव क्लासेस के साथ आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे और यह जो एमसीक्यू होंगे यह आपके एग्जाम पैटर्न से ही संबंधित होंगे और एक एक क्वेश्चंस आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन से जुड़ी हुई बेहतरीन जानकारी के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होगी, जो आंसर शीट है, वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी वेदांत क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर। वेदांत क्लासेस का जो सोशल मीडिया ऐप पे इंस्टा आईडी पे भी ये कंटिन्यू चलेगा, फेसबुक पे भी इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें जुड़िए। तो दोस्तों आ जाइए आप सभी लाइव और शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों को। तो फिर हम शुरू करते हैं। हमारा जो चैनल है उसके ऊपर राजस्थान भूगोल के एमसीक्यू का पार्ट 1। ठीक है, जो प्रश्न आपको आ जाए उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। मेरे सामने कमेंट बॉक्स जो है लाइव चल रहा है। आपके कुछ प्रश्न आए तो वह भी आप मुझे पूछ सकते हैं, उनका लाइव ही समाधान आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो साथियों शुरू करते हैं। हमारे राजस्थान का भूगोल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का चैप्टर वाइज क्वेश्चन हमको मिलेंगे और इस चैप्टर में पहले चैप्टर का जो क्वेश्चन है वह रहा आपके सामने यह है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, यह प्रश्न जो है बहुत आसान सा आपको लग रहा है, लेकिन यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में अनेकों बार पूछा गया है। प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को आसान और बनाने के लिए हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिण और पूर्वी भाग में। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम एक सिंबॉलिक रूप से भारत का मैप बनाते हैं। आप सभी जो है अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा ये शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो है इस ज्ञान का लाभ उठा सके। वेदांत क्लासेस आप सभी को लाइव क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब इन दिशाओं के बारे में हम देखते हैं। पहला पॉइंट, यह भारत की दिशा कौन सी है? नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। यह है भारत का साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। ठीक है, यह है भारत का ईस्ट, पूर्व दिशा। ठीक है दोस्तों, और यह है भारत का वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा। राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की स्थिति कहां पर है? यह राजस्थान की एग्जैक्ट स्थिति है, यह राजस्थान की सही स्थिति है। अब इस स्थिति में राजस्थान का कुछ हिस्सा तो कहां मिल रहा है हमको? उत्तर में, और कुछ हिस्सा कहां मिल रहा है? पश्चिम में। तो भारत की इस दिशा में राजस्थान की स्थिति है और यह दिशा कौन सी हुई? यह दिशा हुई नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा,
उत्तर और पश्चिम दिशा। तो भारत के भूगोल में राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन सी दिशा में हमको दिखाई दे रही है? उत्तर पश्चिम दिशा में। अब इसमें हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। देखिए साथियों, इस तरह के जब भी प्रश्न आए आप उन प्रश्नों में एक सिंबॉलिक मैप के साथ अपना उत्तर को तलाश सकते हैं, और इसमें प्रश्न के उत्तर में गलती होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। इस वाले प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है, और वह कौन सा है? वह है उत्तर पश्चिम दिशा। पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सही हो गया है। पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया है? सही हो गया है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप जुड़िए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में शेयर कीजिए। ठीक है, सभी अपने साथियों को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और अधिक से अधिक संख्या में इस लाइव क्लास से जुड़कर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका आप लाभ उठाइए। साथियों, आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर। दूसरा जो प्रश्न है हमारा वह भी कुछ इसी तरह का है। ठीक है, इसमें भी हमने क्या पूछ रहे हैं, देखिएगा। विश्व में राजस्थान, विश्व में पिछली बार हमारे जो प्रश्न था, पिछली बार वाले प्रश्न में हमने पूछा था, पिछले वाले प्रश्न में हमने भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति पूछी थी, और इस वाले प्रश्न में हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? वर्ल्ड के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध और दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। अब इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूं उससे पहले मुझे आपको ग्लोब में भारत की जो स्थिति है वो समझानी होगी। देखिए, यह जो प्रश्न है, यह जो प्रश्न उत्तर आपके सामने चल रहे हैं, ये सभी के सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें बहुत आसानी से आ सकते हैं, और यही जो मेहनत है आप लोगों के साथ आपके उज्जवल भविष्य के लिए वेदांत क्लासेस कर रहा है। वेदांत क्लासेस ने एक नया सेगमेंट, एक नया अध्याय आपके भविष्य में जोड़ा है, जिसमें लाइव क्लासेस के माध्यम से आपकी नॉलेज को बढ़ाया जाएगा। आप सभी अपने सभी साथियों से ये सारी इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए। देखिए, वर्ल्ड के रेफरेंस में आप पहले सारी चीजों को समझ लीजिए। ये वर्ल्ड का एक सिंबॉलिक मैप है जिसे हम बोलते हैं ग्लोब। ठीक है, इस ग्लोब में दो मुख्य लाइनें हैं या दो मुख्य रेखाएं हैं, दो मुख्य काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें पता होना चाहिए। एक भूमध्य रेखा, यानी इसे बोला जाता है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। ठीक है साथियों, समझ आ रहा है आपको? अब इस भूमध्य रेखा ने क्या करा, इस पृथ्वी यानी कि इस गोलार्ध को या इस ग्लोब को दो भागों में बांट दिया। यह जो भाग बने हैं ये दोनों बराबर भाग हैं, और ये है उत्तरी भाग। ठीक है, यह है उत्तरी भाग और यह है दक्षिणी भाग, यह है दक्षिणी भाग। इन दोनों हिस्सों को भौगोलिक भाषा में बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और इसे बोला जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, और उसे बोला जाएगा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो हमारे सामने अभी पृथ्वी के दो गोलार्ध आ गए। वो गोलार्ध किसने बांटे हैं? भूमध्य रेखा ने। और भूमध्य रेखा ने पृथ्वी पर दो गोलार्धों का निर्माण किया है
जो उत्तरी भाग में स्थित है वो है उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिणी भाग में स्थित है वो है दक्षिणी गोलार्ध। आप में से अनेक साथियों को जो जानकारी मैं दे रहा हूं वो पहले से ही आती होगी, परंतु ये जानकारी हमारे साथ उन साथियों के लिए भी है जो जीरो से स्टार्ट करते हैं या जिन्होंने कभी इस जानकारी को कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अपने साथियों को जरूर इस चैनल के बारे में बताइए कि यह चैनल हमारे सभी साथियों के लिए ज्ञानवर्धक है। ठीक है, अब 0 डिग्री के जैसे ही एक और मुख्य देशांतर रेखा होती है। ठीक है, और वह होती है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, एक पश्चिमी भाग, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। इन दोनों को ही भौगोलिक भाषा में बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध इसे बोला जाता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध जो है इसे बोला जाता है। ठीक है, राजस्थान की स्थिति जो है, हमारा जो प्रश्न था वो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। अब आपको मैं राजस्थान की स्थिति ग्लोब में बता देता हूं। ये फिर से मैंने आपके सामने एक इमेजिनरी जो है ग्लोब बनाया और 2 मुख्य रेखाएं हैं, वो दोनों रेखाएं मैंने आपके सामने बना दी। ये भूमध्य रेखा और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब हमें गोलार्ध का तो ध्यान है ही, अब हम राजस्थान की स्थिति आपको बताते हैं। राजस्थान की जो स्थिति है इस हिस्से में है। ठीक है, अब देखिएगा आंसर कैसे निकलता है। ये पूरा गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, यह दक्षिणी गोलार्ध, यह पश्चिमी गोलार्ध और यह पूर्वी गोलार्ध। यह जो गोलार्ध है ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, ये गोलार्ध कौन सा होगा, ये वाला गोलार्ध, ये होगा नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। ये गोलार्ध कौन सा होगा, साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। ये गोलार्ध कौन सा होगा, दक्षिण साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। और ये गोलार्ध कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो हमारे सामने आंसर निकल के आ गया कि जो राजस्थान है वो विश्व में किस तरफ है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में है क्या। राजस्थान विश्व के या विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध में है, नहीं भाई, राजस्थान पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है, पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में तो किसी हालत में नहीं है। ठीक है, और पश्चिमी गोलार्ध में है ही नहीं। तो फिर ऑप्शन बचा कौन सा हमारे सामने, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति कहां पर हमको देखने को मिलती है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमको देखने को मिलती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन की बाल की खाल निकाल के प्रेजेंट किया जाएगा। एक एक क्वेश्चंस को आपको पूरी तह तक की जानकारी आपको दी जा रही है। यह क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम्स में कहीं से भी घुमा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो साथियों आप बने रहिए और देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं आपको ऑनलाइन पढ़ाते हुए मिल जाएंगे,
लेकिन वेदांत क्लासेस जैसा आपको कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। वेदांत क्लासेस को आप ऊंचाई तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। वेदांत क्लासेस में सहयोग करने की जिम्मेदारी अब आपकी है, और आप सभी लोगों को जो है हमारा साथ देना होगा ताकि ये जो ज्ञान है ये जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान आकार में है। प्रश्न पूछा जा रहा है राजस्थान का आकार है। ठीक है, राजस्थान का आकार है। अब राजस्थान का आकार है कैसा? यह जो प्रश्न का उत्तर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आसान सा है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा है कि राजस्थान का आकार कैसा है। जैसे साधारण शब्दों में आपसे पूछ लिया जाए भारत का आकार कैसा है ना? भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार कैसा है? तो आपका जवाब कैसा होगा? भारत कैसा है? ट्रायंगल शेप में या चतुष्कोणीय है? चतुष्कोणीय कैसे? भारत के अगर कोण निकाले जाए तो कितने कोण निकलेंगे? 4 कोण हमारे सामने निकल जाते हैं। ठीक है, 4 कोण हमारे सामने निकल जाते हैं। इसी तरह से बात की जाती है राजस्थान के आकार की। अब राजस्थान के आकार के लिए सबसे पहले हम राजस्थान का एक सिंबॉलिक जो है मैप बनाते हैं और उसके बाद उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं। देखिए, आप अपनी कॉपी में भी जो है इस तरह से मैप बना सकते हैं। ठीक है, यह राजस्थान का हमने एक सिंबॉलिक मैप बनाया है। यह राजस्थान का एक सिंबॉलिक मैप बनाया है। किसी भी आकार के बारे में जब बात की जाती है तो वह होता है उसके कोण पे बेस। ठीक है, अब राजस्थान में कहीं पे भी कोना हमको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो हमें कोने इसके निकालने पड़ेंगे। इसको एक सीधी रेखा में जब हम इस तरह से सेट करते हैं तो हमें पता चलता है ये वाला आकार। और इसमें आकार में हमको ये दिखाई देता है कि राजस्थान का जो शेप है वो कैसा है? विषम कोण के हैं। विषम कोण का मतलब, जैसे आपके सामने मैंने ये बनाया, ये क्या है? समकोण। समकोण मतलब इसमें तीनों कोण कैसे होंगे? समान होंगे। तीनों कोण या समकोण मतलब एक कोण कैसा होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एक मैंने बनाया आपके सामने ये त्रिकोण। ठीक है, एक बनाया आपके सामने त्रिकोण। त्रिकोण मतलब जिसके तीनों कोण क्या हो? बराबर हो। जिसके तीनों कोण क्या हो? बराबर हो, उसी को हम त्रिकोण बोलते हैं। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में ये जो कोण है इनका मान क्या है? बराबर नहीं है। इसीलिए राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? राजस्थान की आकृति रोम्बस शेप है। और इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम था T.H. हैंडले। T.H. हैंडले। नमस्ते भाई, नमस्ते, थैंक यू। आप पढ़ते रहिए और शेयर कीजिए, सभी अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि सबके सब जो है राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखते रहे। और आने वाले एग्जाम्स में वेदांत क्लासेस आपके साथ हमेशा इसी तरह से जो लाइव क्लासेस को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक दिन जो है वो मुकाम मिल जाएगा। एक दिन जो है वो मुकाम मिल जाएगा। जो चाहा है वो भी मिल जाएगा। मेहनत तो शिद्दत से कर मेरे यार, मेहनत तो शिद्दत से कर मेरे यार, तूने जो चाहा है वो भी मिल जाएगा। तो आप सभी को शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी इस मेहनत में हम साथ दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा
राजस्थान की जो आकृति है वो सबसे पहले बताने वाला जो पर्सन है वो है टी.एच. हैंडले। और टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की आकृति को बताया है रोम्बस। रोम्बस शेप का मतलब होता है विषम कोणीय। रोम्बस शेप का मतलब क्या होता है? विषम कोणीय होता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप। ये नोट्स आपके काम के रहेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, चलो इसमें लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति रोम्बस शेप या विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, के समान है। ठीक है, और ये बताने वाला पर्सन कौन है? टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले ने एक थ्योरी पढ़ी थी, उस थ्योरी का नाम है वैगनर का सिद्धांत। टी.एच. हैंडले के अनुसार, टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? विषम कोणीय या जो है रोम्बस शेप है। इसे आप पतंगाकार भी मान सकते हैं। ठीक है, जब कभी आपसे मैप ना बने तो आप इस तरह की एक पतंग को ड्रॉ करके भी राजस्थान के लिए जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में ये है क्या। राजस्थान आकार में है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार मतलब राजस्थान में क्या आकार में कितने कोण होने चाहिए? 3 कोण होने चाहिए, नहीं है। राजस्थान आकार में है पतंग या समांतर असम चतुर्भुज के समान। पंच भुजाकार, 5 भुजाएं तो राजस्थान में है ही नहीं। षष्ठकोण भी राजस्थान पे लागू होता ही नहीं है। लेकिन यहां पे आपके आ गया सामने रोम्बोइड, यानी कि रोम्बस शेप। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो गया है? ऑप्शन बी। राजस्थान आकार में कैसा है? पतंगाकार है, समांतर असम चतुर्भुजाकार है। देखिए ये असम लिखा है ना, ये होता है विषम। ये क्या है? विषम है। लेकिन ये भी ऑप्शन जो है असम लिखा है, असम, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही ही है। अगर यहां पर केवल और केवल सम लिखा होता तो ये ऑप्शन भी कैसा हो जाता? एलिमेंट हो जाता, यानी कि गलत हो जाता। शर्मा जी बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। गुड, थैंक यू। देखते रहिए। देखिए आप सब लोगों के साथ वेदांत क्लासेस इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के साथ हमेशा लाइव रहेगा। अपने सभी साथियों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। यह जो साल 2025 है, यह 25 आपके संघर्ष का अंतिम साल होने वाला है। क्यों? इस साल किसी भी सूरत में आप लोगों को सरकारी नौकरी का ताज पहनना है और अपने माता पिता का जो सपना है वो पूरा करना है। बहुत हो गया संघर्ष, अब इस संघर्ष का परिणाम लेकर आना है। और आपके इसी परिणाम के लाने के लिए इसी संघर्ष में जो है वेदांत क्लासेस आपके साथ हमेशा बना हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो आप लोग बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर फोकस करके परीक्षा की तैयारी वेदांत क्लासेस के साथ कीजिए, जिसमें हम आपको अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट्स और एमसीक्यू प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्न संख्या 4, राजस्थान के बारे में सत्य है
अब यहां पे बहुत आसान सी चीज पूछी गई है कि राजस्थान के बारे में सत्य है, 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से हमें यह पता लगाना है कि कौन सा कथन राजस्थान के बारे में सत्य है। एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को कैसे चेंज कर देता है, राजस्थान के बारे में सत्य नहीं है। अब सत्य है और सत्य नहीं है, इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, आप पकड़ लीजिए इसको। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो आपका माइंड जो है वो हमेशा इसको नहीं पकड़ेगा, इसके ऑपोजिट को पकड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने साथ ही लिख दीजिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपका जो मस्तिष्क है, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, जहां से भी आपने पढ़ा हुआ है, आपका मस्तिष्क आपको सही राय देने लग जाएगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर को बड़ी आसानी से और चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है, देखिए सत्य कथन की पहचान करते हैं हम लोग। इसका आकार विषम, इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। जी हां, यह कथन कैसा है, पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि राजस्थान के कोई भी जो कोण है वो बराबर नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 869 किलोमीटर नहीं भाई, राजस्थान जो है राजपुताना से जाना जाता है। राजपूत जो वार कहां खाते हैं, सीने पे, और राजस्थानियों का सीना जो है 56 इंच से भी ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, लेकिन राजस्थान की जो चौड़ाई इन्होंने बताई है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई इन्होंने बताई है, वह कैसा है, गलत ऑप्शन है। राजस्थान लंबाई में बड़ा नहीं है, चौड़ाई में बड़ा है। इसकी स्थलीय सीमा 6920। अरे भाई, ऐसा हो जाए तो बात ही क्या हो। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य जरूर है, लेकिन उसकी सीमा इतनी नहीं है। ठीक है, उसकी सीमा कितनी है, 5920 ही है। लेकिन हां, आने वाले कुछ समय में देखा जा सकता है कि इसकी सीमा क्या हो, बढ़ जाए। देखते जाइए। इसका क्षेत्रफल 3,42,329। देखो एग्जामिनर ने क्या कर दिया यहां पे, इसने यहां पर आंकड़ों के साथ खेल लिया। आंकड़ा अगर यहां पर 239 होता तो यह ऑप्शन भी क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन उसने क्या लिखा है, 329 वर्ग किलोमीटर लिख दिया, 3,42,200। तो ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। अब प्रश्न बहुत आसान सा था, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ही कथन क्या है, सत्य है। अब यहां पर विषम चतुर्भुज कोण के अलावा अगर यह लिखा हुआ होता पतंगाकार, क्या लिखा होता, पतंगाकार, तो भी सही होता। अगर यहां पर इसकी जगह रोम्बस आकार, क्या लिखा होता, रोम्बस आकार, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता, सही हो जाता। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास जो है समझ में आ रही होगी। ठीक है, यह क्लास जो है आपके परीक्षा के उपयोगी दृष्टि की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने सभी साथियों को इसके बारे में जरूर इन्फॉर्म कीजिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस क्लास को आप जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और अपने साथियों की जो संख्या है वो बढ़ाइए, ताकि तब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जो अमूल्य इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके। चलते हैं अगली स्लाइड्स पे। अगली स्लाइड्स में आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो क्लासेस आपके सामने लाइव चल रही है, यह ऑफलाइन और ऑनलाइन
दोनों तरफ ही अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस आप वेदांत क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी का जो कोर्स है वेदांत क्लासेस की ऐप पर आपको पूरी तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है, और उस ऑनलाइन कोर्सेज में आपको पीडीएफ, पैनल की और ज्योग्राफी के नोट्स वो भी आपको यहां पर दिए जाएंगे। ठीक है, आप वेदांत क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें से आप जो भी कोर्स को आप सेलेक्ट करना चाहें परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वेदांत क्लासेस अजमेर, वेदांत क्लासेस अजमेर। और आप लोगों का जरूर ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको एक लोगो देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर, 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। अब इस पूरे क्वेश्चंस की हम क्या करते हैं, तह तक जाते हैं और आपको वो भी इंफॉर्मेशन देते हैं जो इस क्वेश्चन में लगभग नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो है सारी की सारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आप देखिए, आपके कमेंट्स भी मैं जो है देख रहा हूं। ये हैं एक मुकेश जाटोलिया, मुकेश जाटोलिया अजमेर। बिल्कुल आपने सही कहा है, टीएच हैंडले के अनुसार ही राजस्थान का जो आकार है वो कैसा है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। अब हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। देखिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं और उसके आंसर के बाद उससे जुड़े हुए तथ्य मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसका उत्तर होगा, उत्तर संख्या बी 3,42,000। लेकिन इसका पूरा आंसर क्या है वो देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल, राज्य का कुल क्षेत्रफल। पहला पॉइंट क्या है भाई, देखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। परंतु यही क्षेत्रफल अगर वर्ग मील में होता तो, साथ साथ मेरे साथ बोलिए, आपको दूसरी बार ये पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, मेरे साथ बोलते चलिए। जो मैं राजस्थान का क्षेत्रफल बोल रहा हूं एज इट इज मेरे साथ बोलिए। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32,139 वर्ग मील, 1,32,139 वर्ग मील, 1,32,139 वर्ग मील। आपको आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। मुकेश जाटोलिया अजमेर ने सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। यह उनका पूरी तरह से परफेक्ट आंसर है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर उन्होंने दे दिया है। हमने लगभग पूछा है तो लगभग हमारा आंसर ये हो गया, लेकिन अगर परफेक्ट आंसर पूछा जाता है तो जो मुकेश जाटोलिया जी अजमेर से जिन्होंने आंसर दिया है वह है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। यह इसका एग्जैक्ट और बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया मुकेश, कीप इट अप। ठीक है, ये तो हो गया वर्ग मील में, लेकिन अगर आपसे जुड़ी हुई कुछ और बातें भी मैं आपसे शेयर करता हूं, वह क्या है कि राजस्थान पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है अपने पास रखता है। ठीक है,
राजस्थान का ये क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.225% है। मीन्स ये कि अगर हम विश्व के क्षेत्रफल को 100 मान लें या 100% मान लें, पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है और 29% लैंडमास यानी स्थलीय भाग है। उस स्थलीय भाग को अगर 100% मान लिया जाए तो उसका कितना प्रतिशत राजस्थान के पास है? 0.25%। ठीक है, यानी कि 1/4% जो है विश्व का वो राजस्थान के पास है। इसी तरह से बात की जाए भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है राजस्थान के पास है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया। भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? क्षेत्रफल का 10.41% है। 10.41% जो है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का माना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया मुकेश, आपने फिर से जल्दी से सबसे पहले आंसर दिया है। आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक एक प्रश्नों को मैं बाल की खाल के निकालने के साथ आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कहा जाता है कि पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। इस तरह कमबख्त ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी तरह से हम पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसके बाद उस प्रश्न के उत्तर को देखने के साथ साथ उस पूरे प्रश्न के उत्तर को क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब मतलब पूरी तरह से वह जो क्वेश्चंस हैं हमारी मुट्ठी में आ जाना चाहिए। जैसे कि मुट्ठी किसकी हो? सिंघम की। और सिंघम की मुट्ठी से बचकर कोई नहीं निकल सकता। उसी तरह से हमारे प्रश्न के उत्तरों से परीक्षा में आने वाला कोई भी प्रश्न नहीं निकल सकता। वेदांत क्लासेस इसी चीज के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है और लगातार ये प्रयास कर रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल सरकारी नौकरी को पालें। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमने 5 प्रश्नों को है कंप्लीट कर लिया है अभी तक और उन 5 प्रश्नों के साथ लगभग हर प्रश्न के साथ 4-4 उत्तर दिए गए थे। ठीक है, तो देखा जाए तो हमने 20 प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, अब इतने से समय में अगर हमने 20 प्रश्नों को कवर कर लिया तो सोचिए जब हम लगातार जुड़े रहेंगे तो हम कितने सारे प्रश्नों का जो ज्ञान है अपने साथ इकट्ठा कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, राजस्थान अगला प्रश्न है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः। हाँ, मतलब ये प्रश्न जानना चाह रहा है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है, वह ये जानना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में चौड़ाई जो है ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान जाना जाता है राजपूतों की वजह से, राजपुताना की वजह से, चौहानों की वजह से, कछवाहों की वजह से, ठीक है, भाटियों की वजह से, और ये सभी के सभी जो हैं क्षत्रिय कुल से संबंध रखते हैं। ठीक है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई
852 ये नहीं है, 915 नहीं है। प्रश्नों को बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वह माना जाता है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें प्रश्न के गलत होने की गुंजाइश लगभग ना के बराबर हो जाती है। गलत होने की गुंजाइश कैसी हो जाती है? ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, 826 उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। 834 का तो कोई ऑप्शन ही हमारे पास नहीं मिलता है। देखिए भाई, राजस्थान का सिंबॉलिक हम मैप लेते हैं, ठीक है, और इस मैप में हम राजस्थान की जो चौड़ाई है उसको हम देखते हैं। ठीक है, आपको मैं पूरा ही बता देता हूं। देखिए, राजस्थान का ये हमने लिया है मैप। आप मैप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आप एक सिंबॉलिक तरह का कोई भी मैप आप बना सकते हैं। पतंगाकार मैप भी बना सकते हैं। यह है राजस्थान का उत्तरी बिंदु, यह है राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, यह है राजस्थान का पश्चिमी बिंदु और यह है राजस्थान का पूर्वी बिंदु। पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, यहां का जो उत्तरी बिंदु है इसका नाम है कोणागांव। दक्षिणी बिंदु का नाम है बोराकुंड, बोराकुंड गांव। पश्चिमी बिंदु का नाम है कटरा, कटरा गांव। ठीक है, पूर्वी का नाम है सिलाना गांव, सिलाना गांव। पूर्वी बिंदु का नाम है सिलाना गांव। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं ये कौन सी तहसील में आते हैं। जैसे सिलाना गांव है, ये इसकी जो तहसील है वो है राजाखेड़ा तहसील, यानी कि ब्लॉक राजाखेड़ा तहसील। बोराकुंड की जो तहसील है वो है कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील। कटरा गांव की जो तहसील है वो है सम तहसील। ठीक है, कोणा गांव की जो तहसील है वो है श्री गंगा नगर तहसील। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये कौन से जिले में आते हैं। राजाखेड़ा तहसील जो है वो आता है धौलपुर में, और धौलपुर जो है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, कुशलगढ़ तहसील आता है बांसवाड़ा में, बी फॉर बांसवाड़ा और बी फॉर बोराकुंड। सम तहसील आता है जैसलमेर में। जैसलमेर जो राजस्थान का है सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, और श्री गंगानगर तहसील और श्री गंगानगर ही क्या लगेगा यहाँ पे, जिला लगेगा। अब बात आई हमारे प्रश्न की। प्रश्न पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से, और सॉरी उत्तर से दक्षिण यहां से यहां तक की, और यहां से यहां तक की लंबाई और चौड़ाई के बारे में पूछ रहा है। राजस्थान जो है, राजस्थान का जो सीना है वो चौड़ा है, तो राजस्थान की लंबाई भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कितनी है, 869 किलोमीटर। और राजस्थान की जो लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार 826 किलोमीटर,
और पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर है। अब हम हमारे प्रश्न की तरफ वापस चलते हैं। ठीक है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण 826, बिल्कुल सही है भाई, हमने देखा था ये 826 उत्तर से दक्षिण। ठीक है, और पूरब से पश्चिम 869, पूरब से पश्चिम 869, यह ऑप्शन भी क्या हो गया? सही हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, ये जो वी है इन्होंने बहुत जल्दी आंसर दिया है। मुकेश जाटोलिया जी ने भी सी आंसर दे दिया है। बहुत बढ़िया, मुकेश जी के जो आंसर हैं वो सबसे पहले आ रहे हैं। बहुत बढ़िया मुकेश, आप अपने और दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो है इनको शेयर कीजिए, ताकि जो है मैक्सिमम जो लोग हैं इस चैनल को देख सकें। ठीक है, इस चैनल से जुड़ी हुई जो जानकारी ले सकें। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में अंतर है। यह बिल्कुल नया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का अंतर जो उत्तर है हम तब तक नहीं दे सकते जब तक कि हमें और हमारे साथियों को राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें पता ना हो। हाँ जी मुकेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और स्ट्रीम एजुकेशन सबसे पहले आंसर देने वाला है स्ट्रीम एजुकेशन। बहुत बढ़िया, स्ट्रीम एजुकेशन आंसर आ गया है हमारे सामने, आंसर आ गया है। और मुकेश ने भी आंसर दे दिया है, मुकेश जाटोलिया अजमेर। बहुत बढ़िया मुकेश, आपका उत्तर भी सही है। लेकिन यह जो प्रश्न का उत्तर है यह बेसिक जानकारी से जुड़ा हुआ है। देखिए, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए कि हम जिस घर में रह रहे हो उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, और यही बात हमारे राज्य पे भी लागू हो जाती है। तो राज्य की लंबाई और चौड़ाई तो हमको बताया आपको, लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है? चौड़ाई ज्यादा है, कितनी है? 869 किलोमीटर, और लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर है। जब 869 में से 826 आप घटाते हैं तो कितना आंसर आता है? ये देखिए, 869 में से 826 घटा देंगे तो 43 किलोमीटर हमको उत्तर मिलता है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो गया? डी, 43 किलोमीटर। लेकिन इसके लिए हमें राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई जो है वो पता होना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से जो है प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने ज्योग्राफी का अध्ययन किया हुआ है। बहुत बढ़िया, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और आप सब लोग 2025 में राजस्थान की सरकारी नौकरी लेके रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। मुकेश स्ट्रीम एजुकेशंस, आप सभी जितने भी लोग इस समय इस चैनल को लाइव देख रहे हैं वह सभी, मैं दावा करता हूं कि 2025 में आप सभी जो है सरकारी नौकरी लेके रहेंगे। राजस्थान सरकार को ये हमारा खुला चैलेंज है कि इस बार हमारे सिलेक्शन को आप रोक के दिखाइए। अगर सभी एग्जाम समय पे होंगे तो आप सभी जो लोग हैं इस एग्जाम्स को क्रैक करके सरकारी नौकरी इसी साल लेंगे, और उसके बाद जो भी आपको ब्याह करना है वो आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितने किलोमीटर की है? अब उत्तर से दक्षिण तो बार बार हो गई, इसी ऑप्शन को हम बदल देते हैं। इसी ऑप्शन को हम बदल देते हैं। वह कौन सा है? इसी ऑप्शन को हम लिख देते हैं श्री गंगानगर से बांसवाड़ा। इसी ऑप्शन को हमने क्या लिख दिया? श्री गंगानगर से बांसवाड़ा। इसी ऑप्शन को एक और तरह से लिखा जा सकता है, वो कौन सा है?
कोणा गांव, कोणा गांव। और यहां पे कौन सा लिख सकते हैं हम, बोराकुंड गांव, बोराकुंड गांव से लेकर यहां तक की लंबाई कितने किलोमीटर की है? राजस्थान का सीना चौड़ा है, राजस्थान का सीना चौड़ा है, यानी कि राजस्थान की चौड़ाई उसकी लंबाई से ज्यादा है। ठीक है, कितनी ज्यादा होगी? 43 किलोमीटर ज्यादा होगी। अगर हमें राजस्थान की लंबाई पता है 826 किलोमीटर, तो उस 826 किलोमीटर में हम लंबाई और चौड़ाई का अंतर 43 किलोमीटर को हम उसमें जोड़ देंगे और राजस्थान की चौड़ाई मिलेगी हमको 869 किलोमीटर। कितनी मिलेगी? 869 किलोमीटर की। बहुत बढ़िया भाई, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, बहुत जल्दी मैं वेट कर रहा हूं कि कितना होगा। स्ट्रीम एजुकेशन, मुकेश जाटोलिया, क्या हुआ? जल्दी से उत्तर दीजिए। आप सभी लोग जो देख रहे हैं, यह जो क्लास है यह उन जानकार गुरु स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको ये प्रश्न बहुत छोटे से लग रहे हैं, बारीक से लग रहे हैं, परंतु मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, यह क्लास उन साथियों के लिए भी है जो अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिनके लिए भी सरकारी नौकरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है जितनी आपके लिए है। तो अपने सभी साथियों को, अपने सभी दोस्तों को इस वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल और इस वेदांत क्लासेस की ऐप के बारे में आप जरूर बताइए। वेदांत क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप उसके नोट्स की तरफ नजर डालेंगे तो आपको बहुत ही कम कीमत में जो है राजस्थान के, भारत के जीके के, स्टैटिक जीके के नोट्स वहां पे मिलेंगे। और इससे सस्ता अगर इस राजस्थान में कोई भी दे रहा है तो आप जरूर मुझे बताइएगा, कोई नहीं दे सकता। चलिए, आंसर आ गया है हमारे पास, लव ऑफ एग्रीकल्चर। लव ऑफ एग्रीकल्चर, आपका नाम बहुत गौरवपूर्ण है, लव ऑफ एग्रीकल्चर। करौली से आप बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बर्थलैंड है मेरा, बहुत बढ़िया, बहुत ही, आपको भी भाई सादर सादर प्रणाम। ठीक है, तो इसका आंसर हम निकालते हैं, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, अब उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितने किलोमीटर की है। अब हमें पता है राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई में अंतर कितना है भाई, लंबाई और चौड़ाई में अंतर है, लंबाई, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? अंतर है 43 किलोमीटर का। ये मान लीजिए आपने रट लिया, ये मान लीजिए आपने रट लिया। दूसरी पॉइंट आपने क्या रट लिया? चौड़ाई जो है राजस्थान की, चौड़ाई जो है राजस्थान की वो क्या है? लंबाई से ज्यादा है। चौड़ाई जो है राजस्थान की वो लंबाई से क्या है? ज्यादा है। चौड़ाई जो है राजस्थान की लंबाई से ज्यादा है। इसका मतलब लंबाई जो है, लंबाई जो है वो राजस्थान की चौड़ाई से कम होनी चाहिए। राजस्थान की जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कितने किलोमीटर कम होनी चाहिए भाई? 43 किलोमीटर कम होनी चाहिए। अभी तक आपने सुना है कि हम मैथ्स के क्वेश्चन को ही उनके ऑप्शन से करते हैं। इस बार यह जो क्वेश्चन है मैं आपको ऑप्शन से करके बताता हूं, देखिए कैसे की। बहुत बढ़िया भाई, लव ऑफ एग्रीकल्चर ने उत्तर दे दिया है। ठीक है, देखिए राजस्थान की लंबाई यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक के बारे में ये हमसे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अब हमने पता लगा लिया कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी कम होनी चाहिए? 43 किलोमीटर कम होनी चाहिए। अब इनमें से और चौड़ाई की नॉलेज कितनी हमको? 869 है। अब 869 में से हमने घटा दिया कितना? 43 घटा दिया, तो कितना बचा हमारे सामने?
8 to 6 बचा। 8 6 कौन से ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में। आप राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्नों को उनके ऑप्शन की सहायता से भी हल कर सकते हैं। ऑनलाइन की दुनिया में पहली बार वेदांत क्लासेस के साथ यह भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, अभी तक हम केवल मैथ्स की क्लास को ही देख रहे थे ऑप्शन से, लेकिन अब हम ज्योग्राफी की क्लास को भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हाँ, लव ऑफ एग्रीकल्चर के जो आंसर आया है, सैटेलाइट के अनुसार गगराना जो है वो मध्य में आता है, परंतु राजस्थान का मध्य जो जिला है वो कौन सा आता है? वह नागौर आता है। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम यानी कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये राजस्थान के सीने के बारे में बात कर रहे हैं। और राजस्थान का सीना चौड़ा है, राजस्थान का सीना चौड़ा है। आप सभी को राजस्थानी होने के नाते प्राउड फील करना चाहिए कि हम राजस्थानी हैं, क्योंकि राजस्थान भारत का गर्व है, घमंड है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। थोड़ी देर पहले ही हमने इनको पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी तक जितने भी प्रश्न किए हैं, हर प्रश्न के अंदर, हर प्रश्न में एक से लेकर, हर प्रश्न में एक से लेकर 5 अन्य उत्तर आपको हमने दिए हैं, जिससे राजस्थान की ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान की स्थिति और विस्तार का जो पहला टॉपिक है वो यहां से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक मास्टर क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं और देखते हैं उस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कौन देता है। ठीक है, जो हमारा अगला प्रश्न है वह है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे प्रश्नों को बोला जाता है वाक्य आधारित या कथन आधारित प्रश्न, जो आजकल परीक्षाओं में सर्वाधिक संख्याओं में पूछे जाते हैं। और इस तरह के प्रश्न जो हैं वही आपके चयन और अचयन का निर्णय करते हैं। अगर यह प्रश्न आप कर सकते हैं तो मान लीजिए आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक हैं और वेदांत क्लासेस आपके सिलेक्शंस में हमेशा साथ हैं। दोस्तों, प्रश्न पढ़ते हैं। यह जो प्रश्न है अब तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है उसका कंक्लूजन है। ठीक है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है। देखिए, एग्जामिनर हमारे माइंड में आंसर क्या दे रहा है? नहीं है। तो हमको हमारे माइंड को उल्टा ऑप्शन देना है। कथन क्या है? कथन सही है, ये हमें देना है। फिर हमारा माइंड क्या पड़ेगा? केवल सही सही कथन को ही रिकॉग्नाइज यहां पे करेगा, केवल सही सही प्रश्नों को ही क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। अभी देखते हैं, पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। यह ऑप्शन पूरी तरह से कैसा है भाई? सही है, बिल्कुल है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर है। यह प्रश्न भी पूरी तरह से क्या है? सही है। लेकिन इसके अंदर जितने तथ्य छुपे हैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% है, और अगर यहाँ पे विश्व का आता तो 0.25% है। ठीक है, तो यह ऑप्शन भी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। यह ऑप्शन भी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अब हमारा ऑप्शन बचा है ऊपर वाला, सबसे पहले नंबर का।
अगर एलिमिनेशन वाले मेथड से करते हैं तो हमको 3 ऑप्शन जो है सही मिल गए। मैंने आपको पहले ही कहा सही गलत के जो प्रश्न है वो आपको कैसे करना है, बहुत बढ़िया, लव ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत पढ़ो भाई, खूब आगे बढ़ो आप, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत ईश्वर से आपकी प्रार्थना है आपकी तरक्की के लिए, बहुत बढ़िया। देखिएगा, राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम यानी कि यह बात हो रही है राजस्थान के सीने की, यानी कि चौड़ाई की, और यहां पर इसका क्रमशः वैल्यू दे रखा है 826, जो कि क्या है, गलत है। वैल्यू दोनों सही हैं, लेकिन इसने क्या करा है, जो हमारे एग्जामिनर हैं उन्होंने इस वैल्यू को क्या कर दिया, आगे पीछे चेंज कर दिया। अभी तक के जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं यह राजस्थान की किसी ना किसी भर्ती और किसी ना किसी एग्जाम्स में से लिए गए हैं, और यही जो प्रश्न है घुमाकर प्रश्नों की लैंग्वेज को बदलकर वापस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और वही लैंग्वेज जो है, वही जो पैटर्न है आपको बताने के लिए वेदांत क्लासेस जो है आपके साथ मेहनत कर रहा है। आप लोग जुड़े रहिए, लाइव को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हमारा जो पहला ऑप्शन आया है वह ऑप्शन गलत हो गया है, और वह ऑप्शन गलत कौन सा हुआ है, यह ए वाला, यह ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे सामने, ए आ गया है। एक बार फिर से मैं आपको जो है वेदांत क्लासेस की ऐप के बारे में बता देता हूं। देखिए, अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है, या किसी अन्य कोर्स जो अगर लेना चाहें, अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी भर्ती से संबंधित कोर्स पूरे राजस्थान में सबसे कम लाइव फ्रॉम दी क्लास, ऐसा भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि पहले से रिकॉर्ड करी हुई क्लासेस हैं जो आपको दी जा रही हैं, ऐसा नहीं है। जो भी अपडेट है, जो एक ऑफलाइन क्लास को दिया जा रहा है वही आपको दिया जाएगा। ये अवेलेबल है प्ले स्टोर से, आप इस लोगो को आइडेंटिफाई करके यह जो है वेदांत क्लासेस की ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। इसमें आप अपने पसंदीदा या फिर अपनी जरूरत के हिसाब से कोर्स और नोट्स सारे आप ले सकते हैं। इसमें ई बुक है, ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस ऐप से फिर आप अपनी जो तैयारियां हैं और सक्सेस की जो बात है उस पर आप चल सकते हैं, लेकिन आप अपने संघर्ष की लड़ाई में अकेले नहीं होंगे, हम आपके साथ होंगे। इसके साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूं और मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।